सर नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं? एकदम फाइन, आप कैसे हो? बस बढ़िया हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ नेचुरल पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, मैं ये कहूँगा कि चैनल पर पहली बार, और ये विधानसभा चुकाबाद है, और मैं ये कहूँगा कि इसका ग्राम पंचायत तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिस्टर सुग्रीव यादव जी हैं, और ये वर्तमान में नोएडा में रहते हैं, इंजीनियर हैं और सोशल वर्क करते हैं। और संक्षिप्त में परिचय हम मिस्टर सुग्रीव जी से लेना चाहेंगे। सुग्रीव जी, आप संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम सुग्रीव यादव है, मेरा गांव सौरारा है, मेरी ग्राम पंचायत हरिया पड़ती है। अच्छा, हरिया है जी। ओके। सुग्रीव जी, आपको, आपके परिवार को, आपके इष्ट मित्रों को, आपके क्षेत्र की ग्राम पंचायत की सभी देवतुल्य जनता को एक साथ रामनवमी, नवरात्रि व नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार को नववर्ष और रामनवमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता को नववर्ष नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता धनी धनवान रहे, निरोगी रहे, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। सुग्रीव जी, आप मुझे ये बताइए कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। और आपके पोस्टर भी लगे, हमने क्षेत्र में देखा है, ये मेरे पास साक्ष्य हैं उसके। जी जी। आखिर क्या है ऐसा प्रधानी के अंदर? आप तो इंजीनियर हैं, आप नोएडा में काम कर रहे हैं, अच्छी खासी आपकी इनकम भी है, आप प्रधानी ही क्यों बनना चाहते हैं? जी, दरअसल क्या है कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ, या जनता मुझे मौका देगी तो। क्योंकि हमारे क्षेत्र का इतना बेहाल है, कई जगह जल भराव है, गांव में रास्ता नहीं है, लोगों जो प्रधानमंत्री। कहाँ किस जगह रास्ता नहीं है? कौन से गांव जल भराव है? आप थोड़ा सा बोलिए, गांव सौरारा फैक्ट के साथ बोलिए। हमारे गांव सौरारा में जल भराव है, काफ़ी जल भराव, रास्ता टूटा हुआ है, आए दिन लोग वहाँ पे गिरते हैं। ये रास्ता कनेक्ट करता है जाके सकैरा गढ़ी नंगला पपरानी से जाके कनेक्ट होता है, बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे गिरता रहता है, जल भराव है, रास्ता टूटा हुआ है। पूरे ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूँ तो सभी गाँवों में रास्ता का तो इतना बेहाल है, किसी के घर के जाने के लिए साफ़ सुथरा रास्ता नहीं है। राठौर जी, हमारी ग्राम पंचायत हरिया में 5 गाँव निषाद जुड़ते हैं। उन निषादों के गाँव में ग्राम के लिए रास्ता नहीं है, घरों के लिए रास्ता नहीं है। एक सुक्कीपुर गांव पड़ता है, नंगला सुंदर गांव पड़ता है, उसमें तो जल भराव हमेशा रहता है। और जी, हमारी ग्राम पंचायत में 12 गांव पड़ते हैं, उसमें 5 गांव निषाद भाइयों को पड़ते हैं। तो एक नंगला सुंदर गांव है, उस गांव में जल भराव हमेशा रहता है, आए दिन आपस में जल भराव के पीछे झगड़े रहते हैं, एक दूसरे घरों के रास्ते बन रहे हैं। यदि मुझे मौका मिला, निषाद भाइयों ने मेरा साथ दिया, तो उस सबसे पहले मैं उस काम को जरूर ख़त्म करूँगा। यदि कोई बाहर से आता है हमारे गांव में, कोई भी आता है, तो वो ये देखते हैं कि इस गांव में इतनी बड़ी ग्राम पंचायत, उसके बावजूद भी आज तक इस ग्राम पंचायत का विकास क्यों नहीं हुआ। तो आप अपने गांव की पंचायत की बात करेंगे या 12 गांव और भी उनकी भी बात करेंगे? पूरे 12 ग्राम पंचायत, पूरी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। 12 गाँव जुड़ते हैं, 12 नहीं लगभग तो 13-14 गाँव बनते हैं। तो सभी गाँव में ये हालात हैं रास्तों के कि किसी एक सिंगल व्यक्ति के घर पे जाने के लिए साफ सुथरा रास्ता नहीं है। जिस हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत इतनी बड़ी है, उस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। तो जो प्रधान रहे हैं, पूर्व में प्रधान रहे हैं, वर्तमान प्रधान रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? ये जी, आज एक ट्रेंड चल रहा है, प्रधान होते हैं स्कॉर्पियो लेने के लिए। अच्छा, स्कॉर्पियो लेते हैं, अपने लिए धन जोड़ने के लिए लेते हैं, एक दूसरों से लड़ाई कराने के लिए प्रधान बनते हैं। जनता की सेवा करना नहीं चाहता, क्षेत्र का कोई विकास करना नहीं चाहता। सब लोग जितने भी आज तक प्रधान हुए हैं, अपनी जेब भरने के लिए। ये कि ट्रेंड चल रहा है कि प्रधान नहीं होने के बाद तुरंत उन्हें स्कॉर्पियो खरीदनी होती है, जनता से लड़ाई झगड़े कराने होते हैं। आप अगर प्रधान बनते हैं, सपोज दैट जनता ने आपको बहुमत दिया, आपको वोट दिया और आप जीत गए, तो आप क्या करेंगे? जी, हमारा सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है ये है कि हम अपनी ग्राम पंचायत में सभी जितने भी ग्राम पंचायत की जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं, सबको एक साथ लेके चलेंगे। लड़ाई झगड़े जितने भी एक दूसरे लड़ाई झगड़े मनमुटाव उन्हें ख़त्म करने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जितने भी रास्ते खराब हैं, उन रास्तों पर कार्य कराने की हमारी रहेगी। लोगों को अच्छी जगह अच्छे संबंध बनाने की कोशिश रहेगी। लोग जो प्रधानी के पद पर खड़े होते हैं, सच्चाई ये है कि वो
रोज पैर छूते हैं और 1 साल से वो सेवा करना शुरू कर देते हैं और प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। अच्छा, ऐसे में प्लीज़ आप सवाल सुन लीजिएगा मिस्टर यादव, सवाल सुनिएगा। ऐसे में मैं ही हूँ और मेरे, आप मान लीजिए भी आप प्रधान नहीं हैं, मैं कैसे ये मान लूँ कि सुग्रीव जी प्रधानी जीतने के बाद मेरे घर के सामने जो खरंजा है उसे सीसी करा देंगे और मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, मेरे यहाँ पे जो सुख सुविधाएं होती सरकार से मिलती वो मुझे दिलवा देंगे। हाउ कैन पॉसिबल? प्लीज़ टेल मी राइट नाउ मिस्टर यादव। जी देखो, हमारी पहले तो जनता हमें अगर मौका देती है तो हमारी प्राथमिकता यही मौका देगी क्यों, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही सवाल है। इसलिए देगी कि हमारा जो है, हम किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते किसी से भी। हमारे जो क्षेत्र में विकास होना, हम विकास पे कार्य करना चाहते हैं। रास्ते आरसीसी के रास्ते बढ़वाना चाहते हैं, ये हमारा मुद्दा है। और आज के टाइम पे क्या है, आप पैर छूने की बात कर रहे हो, लोग दिखावे के पैर छूते हैं, हृदय से कोई किसी के पैर नहीं छूता। एक अपने को पावर में लाने के लिए लोग पैर छूते हैं। पैर छूने के बाद में 5 साल तक वो झपके नहीं देखते हैं कि हमारी जनता कहाँ रह रही है। ये तो मेरे ही शब्द आप मुझे वापस कर रहे हो, ये तो मैंने ही बोला था, अभी नेताओं के लिए बोला मैं। ये तो मैंने अभी बोला है ना कि वो चाहे विधायक के चुनाव में, चाहे प्रधानी के चुनाव में और चाहे एमएलए के चुनाव। ऐसा नहीं करेंगे, जनता के पैर हृदय से छुएंगे, जनता का आशीर्वाद हृदय से मांग रहे हैं। जनता हमें आशीर्वाद देती है, मौका देती है, तो 5 साल के अंदर जनता फिर ये जानेगी कि हाँ सुग्रीव ने कुछ कार्य किया है। अच्छा सुग्रीव जी, 5 बड़े काम बताइएगा, अगर आप जीतते हैं तो करेंगे। सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा, जितने भी रास्ते टूटे हुए हैं उन रास्तों को सही करवाना पहला काम हमारा ही रहेगा। दूसरी बात, हमारी ग्राम पंचायत में लोग शराब की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे पास में 2 स्कूल पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की एरिया में, उसके बीच में दारू का ठेका है। जो वहाँ से स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ दारू पीने वाले खुले में बैठ के दारू पी रहे, तो उन पर प्रभाव क्या पड़ता होगा। दूसरा काम हो गया। दूसरा हमारा काम यह है कि हमारे क्षेत्र में एक गौशाला होनी चाहिए, जिससे कि आवारा पशु जो भी है उसमें रहें। बहुत सुंदर। बड़ी ग्राम पंचायत है, इसमें एक गौशाला आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ग्राम प्रधान चाहे तो ये सुविधाएं दे सकता है। आवारा पशु नहीं कह सकते हैं, गाय माता होती है, भगवान नंदी होते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गाय हमारी माता होती है, लेकिन गाय की सेवा करना, आवारा पशु नहीं बोल सकते उसको। उसमें गाय भी रहती है, उसे आवारा पशु, आपकी बात सही है, लेकिन गाय आवारा तो घूम रही है, वो उसकी देख रेख तो नहीं है ना। जी जी जी, आगे बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट नंबर हमारा तीसरा रहेगा सवाल कि हमारे क्षेत्र में नाली टूटी हुई है, जल भरा हुआ है, शौचालय कभी प्रधानमंत्री योजना से आई, आज आप देखिए क्षेत्र में जाके एक सिंगल शौचालय नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ या फिर वो आने से पहले जमीनी स्तर पे आए नहीं। नेक्स्ट 4th नंबर हमारा 5वां सवाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, लोग एक साथ रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़े ख़त्म करें। ये प्रधान लड़ाई झगड़े करवा के एक दूसरे की रोटियां सेक लेते हैं, तो मैं यही कहूँगा जनता से कि ये कोशिश रहेगी जनता को एक रखने की हमारी। मिस्टर सुग्रीव जी, एनपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से संक्षिप्त में आप अपनी ग्राम पंचायत हरिया की देवतुल्य जनता के लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज जो लोगों को छू जाए, लोगों के लिए हितकर हो, लोग याद रखें कि सुग्रीव ने ये कहा था, करके दिखाया। हमारी ग्राम पंचायत में बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ स्टूडेंट भी हैं, लोग बच्चे तैयारी भी करते हैं, तो इनके लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए ताकि वहाँ लोग जाके तैयारी करें। अब सुबह जो रेस लगाने के लिए जाते हैं तो रास्ते टूटे हुए हैं, ठेपर खा के गिर जाते हैं, किसी के पैर में मोच आ गई, वो तैयारी नहीं कर पाते फिर होते। तो एक स्टेडियम या एक प्लेग्राउंड कह देंगे हम, स्टेडियम तो बहुत बड़ी बात होगी, प्लेग्राउंड कह देंगे, ग्राउंड बन जाएगा जिसमें जाके बच्चे तैयारी कर सकें। बहुत सुंदर, ताकि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। माय डियर ब्रो, जैसा और यदि मौका मिला जी तो इस कार्य को हम करके दिखाएंगे। सुग्रीव जी, आपने बेशकीमती समय में से, मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि आपने छात्रों के लिए 2 चीज़ें आपने बताई हैं अभी, कि जो स्कूलों के बीच में जो दारू का ठेका है, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत निंदनीय बात है। इसका हमने एक बार बहुत समय पहले की बात है, हमने कुछ लोगों से बात भी की थी, तो हमारा साथ नहीं दिया था किसी ने। यदि हमारा जनता साथ दे, हमारी ग्राम पंचायत साथ दे, तो इन ठेकों को यहाँ से उखड़वा के फेंक दिया जाएगा।
तो आए दिन हमारे क्षेत्र में नए नए शराबी पैदा हो रहे हैं, नए नए बच्चे दारू पीना सीख रहे हैं, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। सर आपने बेशकीमती समय में से शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और पुनः एक बार फिर मिस्टर सुग्रीव जी, आपको, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, आपके इष्ट मित्रों को, सभी को एक साथ नव वर्ष, नवरात्रि एवं अग्रिम रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमें कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुण्य आपको और आपके परिवार को, अपनी देवतुल्य अपने क्षेत्र की सभी जनता को नववर्ष व नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।